जन्नतुल बकी में ये क्या हो गया? एक औरत ने जन्नतुल बकी में जाकर जो कुछ किया, देखने वालों के होश उड़ गए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये खबर बड़ी तेजी से मंजर आम पर वायरल हुई है, जिसे देखने वालों की जबान पर सुभान अल्लाह और दुरूद पाक का ही विर्द आया है। नाज़रीन गिरामी, एक औरत रोजाना जन्नतुल बकी में तशरीफ ले आती, जहाँ लोग मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुररौनक फजा में बैठकर रोजा इफ्तार किया करते थे। वो जन्नतुल बकी में चली जाती और वहाँ पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कब्र के पास बैठकर इफ्तारी किया करती। कई लोगों ने उसे इफ्तारी के वक्त जन्नतुल बकी में जाते हुए देखा था। लोग बड़े हैरान होते थे, कुछ तो उसे मना भी करते कि तुम इफ्तारी के वक्त जन्नतुल बकी में क्यों आ जाती हो, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर इफ्तारी क्यों नहीं करती, या फिर इफ्तारी के बाद भी तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। मगर वो किसी को कोई जवाब न देती। जन्नतुल बकी में ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र के पास बैठकर इफ्तार किया करती। इफ्तार के सामान में क्या था? थोड़ा बहुत नमक और सादा पानी का गिलास हुआ करता था। जब भी इफ्तार का वक्त होता, वो फूट फूट कर रोने लगती। न जाने क्या हाजात थी उसकी जो अपने रब से तलब करती रहती थी। आंखों से मुसलसल आंसू रवा रहते। रोते हुए न जाने गिड़गिड़ा कर अपने रब से क्या दुआ करती, और फिर रोते रोते इफ्तारी के वक्त नमक और सादा पानी पीकर इफ्तारी किया करती। इसके बाद फौरन से उठ के मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चली आती और यहीं पर नमाज भी अदा किया करती। पहले तो लोगों को ये सिर्फ इत्तेफाक लगा था, वो औरत चंद रोज ही लोगों को नजर आई थी। उन्हें लगा था कि शायद ये खातून हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ खास उनसियत रखती है, इसी खातिर वो यहाँ पर इफ्तार के वक्त चली आती है। मगर ये तो उसका रोज का मामूल था। कितने ही रोजे गुजर चुके थे, मगर वो रोज सादा पानी का गिलास और नमक लेकर वहाँ चली जाती और रोने लगती। पहले तो लोगों की नजर में वो खातून नहीं आई थी, मगर जब बार बार उसे जन्नतुल बकी में जाकर इफ्तार करते हुए देखा जाने लगा, तो लोग उसकी जानिब तजस्सुस भरी नजरों से देखने लगे थे। कई लोगों के दिल में ये तजस्सुस था कि वो इस खातून से बात करें, इससे पूछें कि आखिर वो रोज यहाँ पर आकर इफ्तार क्यों करती है, आखिर क्या वजह है जो वो घर जाने के बजाय यहाँ चली आती है। एक दो रोज की बात होती तो खैर थी, मगर ये तो अब रोज का ही मामूल बन चुका था। एक रोज जब वो खातून सादा पानी का गिलास और नमक लेकर जन्नतुल बकी में जाने लगी, तो आज वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने उसे रोक लिया। कहने लगा कि यहाँ पर रोज रोज लोगों का दाखिला बंद है, आप यहाँ नहीं जा सकती। ये बात सुननी थी कि वो रोने लगी, मिन्नतें करने लगी कि मुझे अंदर जाने दिया जाए, मैं रोज वहीं पर बैठकर इफ्तार करती हूँ। मगर जब इस खातून को इजाजत नहीं मिली तो वो वहीं बैठकर रोने लगी। इस कदर रिक्कत आमेज अंदाज में उसने अपने रब के सामने झोली फैलाकर दुआ करना शुरू की कि वहाँ पर खड़े हुए सिक्योरिटी एहलकार भी लरज उठे। उनके दिल नर्म पड़ चुके थे, इसलिए खुद ही रास्ता छोड़ दिया और उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र के पास बैठकर इफ्तारी करने की इजाजत दे दी गई। काफी लोग उसे देखने लगे थे, खासकर वहाँ पर आने वाली खवातीन। उनकी यही कोशिश थी कि वो इस खातून से बात कर सकें, आखिर वो रोज यहाँ पर क्यों आती है। एक रोज जब इफ्तारी के बाद वो खातून जन्नतुल बकी से बाहर आई, तो वहाँ पर मौजूद चंद खवातीन जो कि उसी से बात करने के लिए खड़ी थी, उसे रोक लिया और उससे सवाल करने लगी कि तुम रोजाना इफ्तारी जन्नतुल बकी में ही क्यों करती हो? क्या तुमने कोई मन्नत मांग रखी है जो सादा पानी का गिलास और नमक लेकर यहाँ चली आती हो? आंखों से आंसू साफ करके कहने लगी कि बस मैं यहाँ पर इफ्तार करती हूँ तो मुझे दिली सुकून पहुँचता है। फिर भी जब इन खवातीन ने उससे इसरार किया तो वो रोने लगी। एक नजर सामने गुंबद खजरा पर डाली और फिर कहने लगी कि मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है। मेरा शौहर रमजानुल मुबारक से चंद माह पहले वफात पा चुका है। घर में राशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। कई रोज से भूखी हूँ। लोगों से मदद मांगी मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, ना ही किसी ने मेरे घर में राशन डलवाया। इसलिए एक रोज जब दिल बोझल होने लगा तो मैं अपने सादा पानी का गिलास और नमक लेकर यहाँ जन्नतुल बकी में चली आई। यहाँ पर मैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र के पास बैठकर इफ्तार करती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ नमक और सादा पानी का गिलास मेरे जिस्म को तक़वियत बख्श चुका है। यहाँ तक कि इतने रोजे मैं सिर्फ सादा पानी का गिलास पीकर ही सारो इफ्तार कर रही हूँ। इसकी बात पर वहाँ पर मौजूद खवातीन हैरान हो चुकी थी। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन था कि कोई शख्स बगैर खाना खाए सिर्फ पानी पीकर सारो इफ्तार कर रहा हो। लोग इसकी बात को मनगढ़ंत लेने लगे थे कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है। हकीकत कुछ और है, किसी और मकसद के तहत जाती है। भला ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो जन्नतुल बकी में बैठकर पानी और नमक के साथ इफ्तार करें और उसकी भूख भी मिट जाए? ऐसा तो नहीं हुआ करता। ये शायद लोगों के खोखले ईमान थे जो इनसे ये सब कुछ कहलवा रहे थे। बहरहाल अगले रोज जब वो खातून इफ्तार के लिए जन्नतुल बकी में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र के पास बैठी, जैसे ही उसने इफ्तार के वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए और यही दुआ की कि उसकी तंगदस्ती दूर हो जाए, उसके पास कुछ ऐसे असबाब आ जाएं कि इसकी सफेद पोशी भी बरकरार रहे और इसे किसी के सामने हाथ भी न फैलाने पड़े। अभी इस दुआ के बाद इसने जैसे ही चेहरे पर हाथ फेरे और आंखें खोली, सामने का मंजर देखने लगी तो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि सामने 7 किस्म के खानों का एक थाल पड़ा था। वो थाल उसके करीब ही पड़ा था
वो हैरत से इस खाने के थाल को देखने लगी जहां पर फल, खुश्क मेवे और खाने मौजूद थे। उसने आसपास नजर दौड़ाई। जन्नतुल बकी की हुदूद में तो कोई मौजूद ही नहीं था। फिर उसे ये सब कुछ किसने दिया था? वहां पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार और जन्नतुल बकी की हुदूद के बाहर मौजूद खवातीन और मर्द भी उसी को देख रहे थे। उसने कपकपाते हुए हाथों से वो खाना उठाया और वहां पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार और लोगों से पूछने लगी कि मेरे पास ये खाना किसने रखा है, किसने मुझे ये खाना दिया है। हर कोई उस औरत को हैरत से देख रहा था और इस खाने को जिसकी खुशबू इस कदर इश्तिहा अंगेज थी कि आज से पहले खानों की ऐसी खुशबू कभी सूंघी ही नहीं गई थी। हर किसी ने नफी में सर हिला दिया कि हम में से किसी ने भी ये खाना नहीं रखा। वहां पर एक बुजुर्ग मौजूद थे जो इस खातून के सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेशक ये मौजज़ा है, ये खाना खास तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया है। वो खातून तो अपनी खातिर इस मौजज़े को देखकर रोने लगी थी, अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। सभी लोग इस मौजज़े के चश्मदीद गवाह थे। जब इस खातून के बारे में वहां पर आए हुए अमीर शेख को पता चला तो उसने इस खातून की कफालत का जिम्मा ले लिया। हर महीने राशन और माकूल रकम इसके यहाँ पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। ये सुनकर वो खातून तो तशक्कुराना अंदाज में अपने रब के आगे सजदा रेज हो चुकी थी, सुभान अल्लाह, और कहने लगी, मेरा रब जो बीवी मरियम को बिन मौसम के फल अता कर सकता है तो मुझ जैसी गुनहगार और बेबस औरत को क्यों कर नहीं कर सकता कि जिसका आगे पीछे अपने रब के सिवा और कोई नहीं है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरिक में हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ है। इसको बैतुल नबी यानी नबी का घर का नाम दिया जाता है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आयशा को ये शर्फ बख्शा कि उनके हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके दो यारान खास हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक की कबूर मुबारक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द मुबारक की तदफीन के मकाम के हवाले से सहाबा कराम में इख्तिलाफ राय था। इस पर हजरत अबू बकर ने ही इसी मकाम पर तदफीन का मशवरा दिया जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ फरमाई गई थी, इसलिए कि उन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इरशाद सुना था कि हर नबी को उसी मकाम पर दफनाया गया है जहाँ उसकी वफात हुई। इसके बाद हजरत अबू तला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लहद खोदी और जस्द मुबारक को हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुनूबी सिमत में दफन किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक इस हुजरे की जुनूबी सिमत में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजरे के शुमाली हिस्से में मुकीम रही। उनके और कब्र मुबारक के दरमियान कोई पर्दा नहीं था। बाद अज़ां जब हजरत अबू बकर की वफात हुई तो उम्मुल मोमिनीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में अपने वालिद की तदफीन की इजाजत दे दी। उनका सर नबी करीम के मोंडों के करीब है। इसके बाद भी हजरत आयशा ने अपने और दोनों कबूर के बीच कोई पर्दा नहीं लगाया। उनका कहना था कि मदफून शख्सियात में एक मेरे शौहर हैं और दूसरे मेरे वालिद हैं और दोनों मेरे लिए महरम हैं। खलीफा दोम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत चाही कि वो अपने साथियों के करीब दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने इसार करते हुए इजाजत दे दी। इससे कबल वो खुद भी वहां दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उमर की तदफीन के बाद हजरत आयशा ने अपने हुजरे और तीनों कबूर के दरमियान दीवार तामीर करवा दी, इसलिए कि हजरत उमर उनके लिए महरम न थे। इस दीवार ने हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। शुमाली हिस्सा उम्मुल मोमिनीन के रहने के लिए और जुनूबी